सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो भाई कि हमारा सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू, सेकंड शिफ्ट कैसी रही और फिर कंपेयर करेंगे सेकंड शिफ्ट को फर्स्ट शिफ्ट से, राइट, ताकि चेक कर सके कि नॉर्मलाइजेशन में कितना डिफरेंस रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, राइट। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो रहने नहीं वाला है अगर वो करेंगे भी तो। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी कम चांस लग रहे हैं कि वो लोग नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे करेंगे, राइट। तो 1 से 2 नंबर का मैक्सिमम रहेगा फ़र्क, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान नहीं होगा, इतनी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम दोनों के कंपेयर करेंगे। किसके क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग से ही शुरुआत कर ले क्योंकि पेपर मिक्स था, राइट। तो रीजनिंग में हम सबसे पहले करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। डायरेक्शन में हमने देखा कि भाई एक बंदा यहाँ है, पहले वो इस तरफ चलता, फिर क्वेश्चन में बोला है कि ये इसके इतने ईस्ट है या फिर इतना ईस्ट है, राइट, या फिर बोला गया कि ये इतना इसका वेस्ट है। ये ऐसे ऐसे चला और बोला कि ये इसके वेस्ट में खड़ा है, फिर इसकी पोजीशन जो स्टार्टिंग में थी और जहाँ पे एंड करे इन दोनों की पोजीशन के बीच में दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी 2 क्वेश्चन ये थे। दूसरे क्वेश्चन करते हैं, नंबर सीरीज से आ रखे थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से। एक क्वेश्चन आ रखा था कि जैसे कि आपको 6 5 4 3 2 1, इधर स्टार लगा दिया, इधर हैश लगा दिया, इधर कोमा लगा दिया, इधर एंड लगा दिया, इधर डॉलर लगा दिया। अब ABCDE, अब बोल दिया कि लेफ़्ट से 7th नंबर बताओ अगर सारे सिंबल्स को हटा देते हैं, या फिर राइट से सारे सिंबल्स को बताओ, ये राइट और ये लेफ़्ट, अगर हमने सारे सिंबल्स को हटा दिया या फिर अल्फ़ाबेट्स को हटा दिया या फिर नंबर सीरीज़ को हटा दिया, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तीसरा टाइप जो सबसे ज़्यादा फेमस टाइप आ रखा था वो था तीसरा टाइप था हमारा डायरेक्शन का, राइट। डायरेक्शन का हम नहीं कह सकते, इसको सिटिंग अरेंजमेंट कहेंगे, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। दोनों शिफ्ट में हमने देखा कि एक क्वेश्चन तो ऐसा था, 4 बंदे ऐसे बैठा दिए, ये काफ़ी टाइम टेकिंग थे, और एक मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और पहली शिफ्ट में तो इसके 3 क्वेश्चन थे, ये मंडे ट्यूसडे वाले, राइट। तो 4-5 क्वेश्चन हमारे इधर से आ रखे थे रीजनिंग में। नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज हो गए, फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन के दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे, राइट। डायग्राम वगैरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, मिरर इमेज और ये सब इमेज कोई नहीं था कि हाफ फिगर हो गई, राइट, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखने को हमको मिला है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि हर बंदा लगभग 30+ तो हर एक ने अटैम्प्ट किया होगा। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वो 34 और 35 में से ही अटैम्प्ट करके आए हैं, राइट। इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है भी नहीं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो हमें बात करनी है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें LCM HCF से, दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। पहली में तो शायद ये था 4:5 और इनका 5 HCF है, तो इनका LCM बताओ, राइट। दूसरी शिफ्ट में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। पहली शिफ्ट में अगर हम बात करें मेंसुरेशन के ऊपर के कैसे क्वेश्चन आ रखे थे, तो एक सिलेंडर था, सिलेंडर से 2 कोन बना दिए, एक कोन और दूसरा कोन, दोनों कोन बना दिए, और उसके ऊपर पूछ लिया कि भैया मेल्ट और रिकास्टेड कर दिया है, राइट। एक क्वेश्चन और था जिसमें रेशियो दे रखा था, इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 4 है, इनके रेडियस का और डायमीटर आपको दे दिया था। ये 2 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन से। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट से थे, कि एक बंदा है उसने लगभग 15,000 रुपये लिए थे, राइट, 2 बारी में दिए, 2 बारी किस्त में 8% एनुअली और 6% एनुअली, दोनों, ये तो 8% और 6% था शायद, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था एनुअली, सिंपल इंटरेस्ट था कि 15,000 रुपये लिए 2 साल के लिए और 5% था, ये 5,000 था, तो उसका 500 आंसर आना था। इसके बाद बात करते हैं हम परसेंटेज पे। परसेंटेज के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों टॉपिक से लगभग 8-9 क्वेश्चन थे। बेईमान डीलर के ऊपर 2 क्वेश्चन थे अपने, राइट। प्रॉफिट लॉस के ऊपर कि भाई उसने कितना % डिस्काउंट दीजिए, एक बार 3 बार दिया था, यानी 10 15 और 5, एक बार 2 बार डिस्काउंट दिया 5 और 15%, उसके बाद उसने जो है प्राइस को बढ़ाया और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, राइट। मतलब मैथमेटिक्स में भी अगर बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अटका था। एक क्वेश्चन था हमारा बोट एंड स्ट्रीम का,
राइट, यानी कि x प्लस वाई जो होता है 125, x माइनस वाई होता है लगभग 50। तो ये निकालना था कि ये 25 घंटे में ट्रैवल करके आए हैं टाइम, राइट। तो फिर हमें डिस्टेंस निकालना था और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था वाई क्यूब माइनस 1x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 6 और 8 वैल्यू दे रखी थी। ये क्वेश्चन कई लोगों ने बताया कि सर क्वेश्चन गलत था शायद। एक और क्वेश्चन था जो 1/1000 करके -1³ ऐसा कुछ था, वो भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने बताए हैं कि सर शायद वो रॉन्ग थे। अदरवाइज फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें 31 से 33 अटैम्प्ट रही हैं एवरेज अटैम्प्ट मैथ्स की बात करें तो। दो क्वेश्चन गलत थे तो देख सकते हैं कि देखेंगे आंसर किए आने के बाद कि वो गलत भी थे, राइट। अब आता अपना जीएस वाला सेक्शन। सबसे मेन था करंट अफेयर। करंट अफेयर थे लगभग 10 क्वेश्चन। जिनका एनटीपीसी था वो तो खैर कर गए हैं। अब ग्रुप डी वाले भी देखिए करंट अफेयर को। और रिसेंट की करंट अफेयर थी, एक क्वेश्चन था मार्च का, बाकी सारे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जो लोग ये 4 मंथ की करंट अफेयर करके गए थे वो बच्चे 30+ अटैम्प्ट ज़रूर करके आए हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री से गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। गांधी जी के अलावा चंपारण वाला एक रोलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था 1919 का। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में किसका क्वेश्चन था, शायद 2 ही क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री में। तीसरा हम मीडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो मीडिएवल हिस्ट्री में आ रखा था कि भाई 1858 में कौन वाइसराय था। और एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन थे राजेंद्र जी के बारे में, राजा राजवन, राइट। और ये क्वेश्चन थे एंशियंट हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन थे। एक तो फॉरेस्ट से बताना था कि कैसा था, और एक में बताना था कि भाई ये कहाँ पे पत्ते वगैरह किसी फॉरेस्ट के बड़े हो जाते, छोटे हो जाते, एवरग्रीन वगैरह का कुछ क्वेश्चन था वो, राइट। अगर हम बात करें पॉलिटी से एक आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे, एक तो 5 से 11 सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था हमारा 358, 356, 352 इनके ऊपर क्वेश्चन था। अब बात करें स्टैटिक में पूछ रखा था कि घराने किससे रिलेटेड हैं, फोक डांस से, फोक म्यूज़िक से, या फिर क्लासिकल म्यूज़िक से, इस तरीके के क्वेश्चन थे। एक डांस का क्वेश्चन था। इसके अलावा डांडिया के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, फर्स्ट शिफ्ट में था डांडिया के ऊपर तो, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके से बात करें लगभग बाकी करंट अफेयर थी। और स्पोर्ट्स से ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, ये आ रखा था आपका टेनिस से। टेनिस में रिसेंट में स्पेनिश खिलाड़ी ने जीता था, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जोकोविच वाला क्वेश्चन था, डी जोकोविच। और तो इसी तरीके के मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप टफ क्वेश्चन इनको नहीं कह सकते। साइंस में आप देख सकते हैं, एक फोटोसिंथेसिस के ऊपर आ रखा था, ओस्मोसिस के ऊपर आ रखा था, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आ रखा था, एक सेल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, एक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह था कुछ, राइट। तो इस तरीके के टोटल क्वेश्चन थे। तो अगर हम बात करें पूरे पेपर के बारे में तो पूरा पेपर जो है लगभग एवरेज हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का कंबाइंड रिव्यू के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, राइट। सेकंड शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक बार पोल पे ज़रूर बता दें कि हमने जो टेलीग्राम वाले चैनल पे और जो पोल वगैरह बना रखा उसमें आप अपना एवरेज स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने रहे हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं वो 90 to 110 अटैम्प्ट रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को।